और माजी आमदार ओम प्रकाश जी पोकरना, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी प्रोफेसर सुनील नानवटे, हमारे युवा साथी एडवोकेट अली आर्यन, रिजवान कुरैशी जी, जोने चौस, सैयद नोमान, सैयद अली असरी, खालिद चौस, मोहम्मद जकीउद्दीन, मंसूर चौस, जाफर चौस, शेख रिया, जिन्होंने यहाँ अपना समर्थन राष्ट्रवादी के सभी उम्मीदवारों को दिया, वसीम अंसारी जी, राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार हबीब बाबाजी छप्परवन जी, आमिर लाला के माताजी हमारी बहन रईसा बेगम अमन अली खान, असलम भाई की बेटी आयशा सनोर असलम खान, और हमारे राष्ट्रवादी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और यहाँ के उम्मीदवार साबिर चौस, नासिर चौस, मंच पे उपस्थित सभी राष्ट्रवादी के नेतागण, सभी बुजुर्ग नौजवान साथी और पत्रकार मित्र, हमें आगे की एक सभा में जाना है। पोकरना जी ने विस्तार से उनकी भूमिका यहाँ पे रखी है। हम जब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो किसको गाली देने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम जब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो विकास के मुद्दे आगे लेकर लड़ रहे हैं। आपको ये सोचना है 30-35 साल से भी ज्यादा हुकूमत नांदेड़ पे किसकी रह चुकी है, और इतने साल के बाद भी नांदेड़ की समस्या जो 25-30 साल पहले थी वही आज है। मैं जब छोटा था तो यही आज के गणेश टाकीज है, उसको पहले गणेश दानवेल कहते थे। मैं वहां रहता था और स्कूल पे जाने के लिए हबीब टाकी, लिबर्टी टाकी से बसें चलती थी। वो जमाना याद करो। जब से अशोक चौहान की हुकूमत आई तो बसेस बंद हो गए। ये इनका डेवलपमेंट का काम है। आज कौन सी पार्टी किसकी बी टीम है, सी टीम है, उसके बारे में नहीं जाऊंगा। पूरे शहर में पता है कि कौन सी पार्टी किसकी बी टीम बोल के सामने आ रही है। आज इस एरिया में कारपोरेशन की अच्छी स्कूल नहीं है। इस एरिया में दवाखाने का कोई प्रयोजन नहीं है। बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है, कोई गार्डन नहीं है। जो भी शहर में मौके पे जगह थी, मेरे दोस्त अशोक चौहान ने पूरी की पूरी बिल्डरों को बेच दी है। आज वेंकटराव तरोडेकर मार्केट देखो, वहां एक भाजी मार्केट थी जो 30-35 साल यहाँ पे सगड़े साहब नाम के एक प्रशासक थे। उनको लगा कि एक भाजी मंडी भी होना चाहिए। उन्होंने अपने पूर्व खासदार तरोडेकर साहब के नाम से एक भाजी मार्केट बनाई। अशोक चौहान ने वो तोड़ के वो भी बिल्डर को दे दी। जब पद्मश्री शामराव जी कदम साहब थे
तो काश्तकारों का एक एक रुपया करके कला मंदिर बनाया। यहां कुछ प्रोग्राम सांस्कृतिक होते थे, मुशायरे होते थे, वो भी जमीन उन्होंने बिल्डर को दे दी। आगे फुले मार्केट, जनता मार्केट, एक भी मौके की जगह उन्होंने नांदेड़ में रखी नहीं है। जो हकीकत है मैं आपके सामने रख रहा हूं, उनके खिलाफ नहीं बोल रहा। आज तरोड़ेगढ़ मार्केट में से 300 करोड़ तक रुपए उन्होंने कमाए। कला मंदिर की जगह देखे 300 करोड़ कमाए। फुले मार्केट से 600 करोड़ कमाए। जनता मार्केट है और ये करोड़ों में रुपए कमा के हजारों में यहां दांडे का काम कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि ये जनता किस तरीके से वोट देती है, क्या कहने पे वोट देती है, क्या करने से वोट देती है। मेरे मतदाताओं की इज्जत उन्होंने क्या की? आधे किलो मटन के बराबर आपकी इज्जत की उन्होंने। भाषण सुनिए उनका, रोज खा मटन कमळाचा दामा मटन। आधे किलो मटन के बराबर आपकी कीमत हो गई। ये आपको सोचने का है। ये क्या घमंड है, क्या मस्ती है? ये घमंड उतारने का काम 15 तारीख को करना है। आप अगर ये काम अभी नहीं करेंगे तो आज तक पछताते आए और 5 साल आपको पछताना पड़ेगा और सहन भी करना पड़ेगा। क्या काम है ना? कुछ जगह ऐसे हैं कि जाने को रास्ता नहीं है और कुछ जगह ऐसे हैं, एक साल पहले डामर रोड बना, दूसरे साल उसके ऊपर सीमेंट रोड बना, तीसरे साल और उसके ऊपर रोड बना। ये पैसे कैसी खाना, उसकी फैक्ट्री उनके पास है। ये अपने को बेवकूफ समझ रहे हैं। आज मुस्लिम वोट से उनको इतनी नफरत क्यों हो गई, ये सोचने की जरूरत है। 50 साल मुस्लिम और दलित वोटों पे उन्होंने राज किया। 50 साल मुस्लिम और दलित भाई उनके साथ एक इकट्ठा रहे। जब ईद आती थी तो ईद की नमाज होने के पहले आके बैठते थे। घर से आते बराबर अलग टोपी रहती थी और यहां आने के बाद बोलते थे, साबर भाई ऐसी टोपी पहनाओ और फोटो उतारो। लोगों को भी लगता था देखो ये नेता हमारे साथ हमारी टोपी पहन के फोटो उतार। फिर आज इतनी नफरत क्यों होने लगी, ये सोचने की बात है। अब तुम ऐसी टोपी पहनाओ कि वो जिंदगी भर याद रखना कि ये लोग टोपी नहीं पहना सकते। हम जहां भी जा रहे हैं लोग पूछ रहे हैं रेट क्या निकल रहा है। अरे रेट निकलने से तो नांदेड़ का नुकसान हुआ। अगर हमको ये मालूम रहता था कि रेट निकले सिवाय वोट मिलता नहीं तो मैं इनको सबको मटके की दुकान लगा के देता था। आज उनकी पार्टी के देखो उम्मीदवार और बड़े गर्व से करे मटका किंग है। हाँ, वो पैसे बांटेगा नहीं तो क्या बांटेगा, मटन बांटेगा नहीं तो क्या बांटेगा। इलेक्शन आया बोल के आप लोग खा रहे हैं क्या? नहीं तो खाते नहीं। मैं ये घमंड किस चीज की है? उनको ऐसा लगता है कि हमारी हुकूमत है और ये इलेक्शन में तुमने उनको रोका नहीं तो ये नांदेड़ के हुकुम शाह बनने वाले हैं। गलती से भी तुमने एमआईएम को भी वोट दिया, गलती से। आप देने वाले नहीं मुझे पता है, तो भी वो उनके घर जाके बैठने वाले हैं। इतना सब मालूम होने के बावजूद
आप लोग ये इतना सहन क्यों कर रहे हैं, ये सवाल आपसे है मेरा। अगर पैसे से इलेक्शन होता था तो ये प्रताप पाटिल चिखलीकर अशोक चौहान को पटका पटका के लोकसभा में नहीं जाता था। अभी वो बोल रहे हैं कि मैं प्रताप पटेल को जानता नहीं, कैसा जानेगा वो? मेरे पास मेरे पत्रकार मित्र आए, ये बोल रहे हैं कि आपको जानता नहीं। मैं तो क्लिप वहां बता दिया, अभी नहीं बताऊंगा। अरे उन्होंने उनको पूछना था कि कुचल कुचल के कौन गिराया आपको, तो जब याद आती थी। मेरी आपसे गुजारिश है, हम सभी धर्म और सभी जात के साथ काम करने वाले लोग हैं। जिले में नगर पंचायत के चुनाव हुए, सोशल मीडिया पे देखा होगा, आपने टीवी पे देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा। भाजपा के 5 आमदार हैं, भाजपा के 2 पीछे के डोर से आने वाले। पीछे का डोर समझता ना, पीछे का डोर बोलते पैरा पकड़ के आना पड़ता, और सामने का डोर बोलते आपकी दुआ लेके आना पड़ता। और उसके सामने एक अकेला राष्ट्रवादी का आमदार क्या कर सकता है? एक ही अकेला शेर काफी है। और नांदेड़ जिले में 3 नगराध्यक्ष और 71 नगर सेवक राष्ट्रवादी के जीते हैं। लोगों को बदलाव चाहिए, लोग बदलाव लाने की मनस्थिति में है। आपसे मेरी गुजारिश है, इतना माहौल देखने के बाद सही तो और आधा घंटा बात करने की मेरी इच्छा भी है, मगर आगे प्रभाग क्रमांक 12 में एक सभा है, 10 बजे तक खत्म करना पड़ता है। मेरी आपसे गुजारिश है, ये जो हमारे 4 उम्मीदवार हैं, इनका 15 तारीख तक आप ख्याल रखो। 15 तारीख के बाद ये 15 नंबर 15 और 15 इसके विकास की डेवलपमेंट की जवाबदारी राष्ट्रवादी का एक कार्यकर्ता बोल के मैंने। अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट हमारे तरफ है, खुद अजीत दादा उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है। लाडली बहन वाला डिपार्टमेंट हमारे तरफ है, मदद पुनर्वसन वाला डिपार्टमेंट हमारे तरफ है। जितना चाहे उतना निधि, उतना पैसा हम ला सकते हैं। इलेक्शन में देने के लिए हमारे पास नहीं है, और विकास के काम के लिए जितना चाहे उतना ला सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे 4 उम्मीदवार के लिए आप दुआ दो, उनके लिए दुआ करो, और आपकी दुआ भी कबूल होगी, इतना पूरा भरोसा मुझे है। और पूरी उम्मीद के साथ आप ये 4 उम्मीदवारों के हमारी निशानी घड़ी है, घड़ी का बटन दबाकर इनको दुआ देंगे, इतनी ही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। और आगे जाने की वजह से बहुत सारी बातें रखनी थी, मगर आने में भी देर हो गई, नमाज का भी टाइम था, उसके लिए मैं आप सबकी माफ़ी चाहता हूँ, और आगे के लिए जाने की आपकी परमिशन मांगता हूँ। खुदा हाफिज़।